थी PTI का मौक़िफ़। जनाब फवाद चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। आप फरमाइएगा कि मुताद्दिद चीज़ें इस वक्त ज़ेर बहस है। बहरहाल इसका हतमी फ़ैसला अदालत उज़्मा में होगा जहाँ पर यह मुकदमा चल रहा है, लेकिन बहरहाल यही बात सामने आ रही है कि आखिर कैसे ये गैर आइनी कदम किया मुबैना तौर पर डिप्टी स्पीकर ने कि जब उन्होंने एक बड़ी कसीर तादाद को अरकान कौमी असम्बली की, बल्कि शायद अक्सरियत को उन्होंने गद्दार करार दे दिया और उसकी बुनियाद पे 3 मिनट के अंदर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, फ़ैसला सुनाया और सज़ा सुना दी, और इस तरह से जो है वो एक बड़े गैर आइनी अमल के मुर्तकिब हुए हैं। कमान साहब, अभी मैंने ये कानूनी मुशगाफियाँ सुनी हैं अशतर साहब की, लेकिन मसला ये है कि जो सियासत है वो कानूनी मुशगाफियों से हल नहीं होती है। अगर आप कानून की बात करें तो अगर कानून को इतवार को सुप्रीम कोर्ट लगनी चाहिए थी तो उस दिन लगनी चाहिए थी जब भेड़ बकरियों की तरह MNAs को सिंध को हाउस में मुक़य्यद किया गया था। उस दिन लगनी चाहिए थी जब जोखियों के साथ भी आपने उसकी बेवा की, अगर आपने वीडियो देखी है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सिंध में क्या हो रहा है? एक MNA दुबई से वापस आता है, जब उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची उसका इस्तकबाल करता है, सिंध हाईकोर्ट उसको 10 दिन की बेल दे देती है सिर्फ वोट डालने के लिए। अब ये क्या पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून क्या कमजोर लोगों के लिए इतना बेबस है और ताकतवर लोगों के लिए इतना ताकतवर है, इतना कमजोर है? ये सारी एक कानूनी मुशगाफियां हैं। हकीकत यह है कि हर डेमोक्रेसी में जब भी क्राइसिस बढ़ता है, जब भी एक मामला जो है वो एक हद से आगे जाता है, आप अवाम के पास जाते हैं और अवाम अल्टीमेट आर्बिटर हैं। आप उनसे पूछते हैं कि बताइए इस सिचुएशन का क्या हल है। अब आप मुझे बताइए कि कोई सियासी जमात जो अपने आप को अवाम का नुमाइंदा कहती हो, वो कैसे खुद को ये कहेगी कि मैं इलेक्शन से फरार इख्तियार करूंगी, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी? अगर आप इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते तो फिर आप सियासी जमात क्या? लेकिन फवाद चौधरी साहब, इलेक्शन तो तलब किया जा रहा था, इलेक्शन का तो मुतालबा था, इलेक्शन ही कराना था। तो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया और जब वज़ीर आज़म मेजॉरिटी लूज़ कर गए तो उस वक्त इलेक्शन कॉल करना तो उसका महल नहीं था ना। वो तो उस वक्त तक उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो चुकी थी और आइनी तौर पर अब वो असेंबली डिसॉल्व ही नहीं कर सकते थे। ये तो अपनी जगह है ना बात नहीं है। देखिए, अगर आइन को आपने लेना है तो फिर आइन पूरा लेंगे। फिर आर्टिकल 63A को आप आइन से मिनहा तो नहीं कर सकते, फिर आर्टिकल 5 को आप आइन से मिनहा तो नहीं कर सकते। इसलिए ये तो नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि आधा आइन हमें जो है वो मंजूर है, दूसरा आइन हमें मंजूर नहीं है। अब मीठा मीठा हाँ पर कड़वा कड़वा थू, ये तो देखिए बड़ी नामुनासिब बात है। और अल्टीमेटली आइन हो, कानून हो, वो अवाम उसके पाबंद नहीं है, वो अवाम का पाबंद है। और यहाँ पे क्या किया इमरान खान ने, उन्होंने जो फैसला है वो अवाम की अदालत पे छोड़ा है। बाकी ये सारी कानूनी मुशगाफियां हैं। कोई वकील कहेगा जी ये आर्टिकल 69 में स्पीकर, लेकिन 2 आर्टिकल आपने मेंशन की कि 63A और 5 का भी तो इतलाक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मगर उसका इतलाक तो कानून करेगा, उसका एक पूरा प्रोसेस है। आप मुकदमा दर्ज करेंगे या उसके आप रेफरेंस आपने फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी पूरा जवाब आ जाए तो फिर आप 63A को अप्लाई कर सकते हैं। 5 के तहत आपको बाकायदा मुकदमा दर्ज करना होगा, फिर उस पर आप गद्दारी का इल्ज़ाम आयद करें और फिर उस पर मुकदमा चलाएं। तो उसका तो पूरा प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस अगर हो जाए तो फिर हो जाएगा उस पर अमल दरामद। तो स्पीकर की अगर आप रूलिंग पढ़ें तो उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा है। उन्होंने कहा है कि जो एलिगेशंस हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक नतीजे पे पहुंची है, फिर पार्लियामान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एक नतीजे पे पहुंची है, फिर काबीना एक नतीजे पे पहुंची है, और जो एविडेंस मेरे सामने है मैं उसको लाइटली नहीं ले सकता। लिहाजा इसका कंप्लीट प्रूफ होना चाहिए और प्रूव होने तक ये नहीं हो सकता कि रातों रात लोगों के ज़मीर जाग गए, वो उधर चले जाएं और आप हुकूमत, इस तरह तो पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की हुकूमत, अवाम एक मजाक बन जाएगा। लिहाजा इसका क्राइसिस का वाहिद हल यही था कि हम अवाम के पास जाएं और हम अवाम के पास जा रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल 5 है और आपने कहा कि कौमी सलामती कमेटी ने इस पर इस पूरे जो चीज़ उनके सामने आई उसको तो ज़रूर उन्होंने नोटिस किया है उस हवाले से, मगर किसी सूरत से इस बात की कोई उसमें इम्प्लीकेशन नहीं है इस इजलास में NSC के कि ये अरकान पार्लियामेंट जो है वो दरअसल किसी किस्म की साजिश का हिस्सा थे और वो उनका इसमें बराह रास्त कोई किरदार था या वो मुबैना तौर पर गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। कौमी सलामती कमेटी ने तो ऐसी कोई बात नहीं की।
नहीं कमाल साहब, अगर आप सलामती काउंसिल का पढ़ेंगे एलामिया, तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। अब इससे आगे अगर जब सुप्रीम कोर्ट अगर मांगेगी डॉक्यूमेंट्स, कौन कब कहाँ किससे मिला, बाहर किसकी कहाँ किससे मुलाकातें हुई, किसकी क्या इंडोर्समेंट्स हुई, वो तमाम डिटेल्स जो हैं वो सामने आएंगी। ये अलबत्ता क्योंकि हम हुकूमत में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अगर अटॉर्नी जनरल को कहेगी वो तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा और आप यकीन करेंगे कि कोई भी उसको आसानी से इग्नोर नहीं कर सकेगा। मैंने आज भी इसीलिए बिलावल साहब को कहा कि जब भी आप बात करें किसी से मशवरा कर लिया करें, अगर हम अभी चुप हैं हमें थोड़ा चुप ही रहने दें, बेहतर होगा आपके लिए। ये फरमाइएगा कि लाहौर में क्या हो रहा है फवाद साहब? वहाँ तो एक बड़ी एक्सप्लोसिव सिचुएशन है, कोई तशद्दुद की सूरत हाल हो सकती है। सीधा सीधा वोट क्यों नहीं करा रही पीटीआई, करवाने दे रही है कि हॉल में जाएं और वहाँ पे वोटिंग हो जाए? अब यही होना है ना वज़ीर आला के इंतखाब के लिए। देखिए जी, मेरी नज़र में पंजाब का इलेक्शन हो या कहीं पे हो भी हो, या फिर रेलिवेंट हो गया है। पाकिस्तान में हम एक बड़े इलेक्शन जो निज़ाम है, इंतखाबी निज़ाम है, उसकी तरफ मूव कर चुके हैं, उसकी तरफ बढ़ चुके हैं। और तमाम सियासी जमातें जितनी जल्दी ये अपनी इन मामलात से निकलें और इलेक्शन में लगेंगे उतना अच्छा। देखिए हमें तो फायदा है, पीटीआई तो पहली इलेक्शन मोड में है। इमरान खान रोजाना जलसों से खिताब कर रहे हैं, वो टेलीविजन पे आ रहे हैं, वो हर जगह पे एक इलेक्शन मोड हमारा तो है। अपोजिशन जितना पीछे रहेगी उनको नुकसान होगा, क्योंकि हल तो देखिए इलेक्शन। फवाद साहब एक छोटा सा ब्रेक